बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जिस तरह हमने फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के यूनिट नंबर 5 वाइटल साइंस स्टार्ट किया था, ठीक है। इसमें हमने स्टार्ट किया हुआ था, पहले पार्ट ए अपलोड किया हुआ है, पार्ट बी अपलोड किया हुआ है। इसमें हमने टेम्परेचर, रिस्पायरेशन और वाइटल साइन के बारे में हमने काफ़ी डिटेल से बात किया हुआ है, ठीक है। अभी जो है जो पार्ट सी है, हम इधर से स्टार्ट करते हैं। ब्लड प्रेशर, ठीक है। ब्लड प्रेशर क्या होता है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, जो है ये वाइटल साइन, ठीक है। ब्लड प्रेशर क्या चीज़ है? ब्लड प्रेशर जो है द प्रेशर ऑफ द ब्लड जो है, ये जो हमें जो कार्डिक जो आउटपुट जो है जो हार्ट जो है वो पंप करता है पूरे बॉडी में, इसका जो प्रेशर जो है इसको हम ब्लड प्रेशर कहेंगे, ठीक है। ब्लड प्रेशर जो है या बीपी जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वाइटल साइन है, क्योंकि ये जो है हमें डायग्नोस करता है और हम उसकी ट्रीटमेंट भी करता है। इसकी वजह से हमें डायग्नोज होता है जो कार्डिक सिस्टम है, कार्डियोवास्कुलर जो है सिस्टम है, उसकी जो हेल्थ है उसके बारे में हमें जो है मालूम, जो डायग्नोज करने में आसानी होता है जब ब्लड प्रेशर हम चेक कर ले, ठीक है। ब्लड प्रेशर रीडिंग आर आलमोस्ट ऑलवेज टेकन एट एवरी मेडिकल विजिट। हर मेडिकल विजिट पे ब्लड प्रेशर जो है लिए जो है चेक होता है, लिया जाता है, मेजर कर किया जाता है। इवन इफ इट इज़ द ओनली वाइटल साइन ऑब्टेन्ड। ये बहुत ओनली वाइटल साइन है जो हर जगह पर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है उसका मेजर करना, ठीक है। ब्लड प्रेशर क्या है, उसका जो डेफिनेशन है प्रॉपर, ब्लड प्रेशर इज द अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सर्टेड ऑन द आर्टीरियल वॉल व्हेन द हार्ट इज पंपिंग ब्लड। अब ब्लड प्रेशर वो प्रेशर है जब हार्ट जो है उसका जो वो लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो हार्ट पंप करता है और पूरा बॉडी को, और जो आर्टरी के जो वॉल के ऊपर जो प्रेशर जो है फील होता है उसको प्रेशर फील होता है, इसको क्या कहते हैं? ब्लड प्रेशर। Blood pressure is measured by gauging the force of the pressure through two specific readings, systolic and diastolic। जब प्रेशर जो है एक सिस्टोलिक होता है एक डिस्टोलिक होता है, ठीक है। जब ब्लड कॉन्ट्रैक्ट करता है उस प्रेशर जो स्पीड से छोड़ देता है इसको सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। जब हम इसको आप मेजर करेंगे, जो पहले से जो हम लेते हैं जो 120 होता है वो क्या होता है, वो सिस्टोलिक होता है। जो और जो 80 होता है वो हमारे पास डिस्टोलिक होता है, ठीक है। सिस्टोलिक जो होता है इज़ द हाईएस्ट जो प्रेशर जो होता है, और जो लेफ्ट वेंट्रिकल जो हार्ट का जो हार्ट कंट्रैक्शन करता है और जो प्रेशर होता है इसको हम सिस्टोलिक प्रेशर कहेंगे, ठीक है। और ये डिस्टोलिक प्रेशर जो है वो लो प्रेशर होता है, ठीक है। वो जब हार्ट रिलैक्स होता है उस टाइम पर जो प्रेशर होता है जो वेंट्रिकल का रेस्ट में जो दोबारा रिफिल होता है ब्लड से, इस प्रेशर को कहते हैं डिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर इज़ रीड इन मिलीमीटर में हम इसको रीड करते हैं, मरकरी, ठीक है, mmHg, ठीक है। ब्लड प्रेशर इज़ रिकॉर्डेड यूजिंग जस्ट द सिस्टोलिक हाईएस्ट प्रेशर रीडिंग ओवर द डिस्टोलिक लोएस्ट प्रेशर। ये दोनों जो है हम जो है मेजर करते हैं, सिमिलर टू राइटिंग अ फ्रैक्शन, ठीक है। फॉर एग्जांपल 120/80 जो है वुड इंडिकेट अ सिस्टोलिक प्रेशर। जो 120 जो है वो सिस्टोलिक है और 180 जो है वो डिस्टोलिक है। ये नॉर्मल जो है वो ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल एडल्ट का जो है 120/80 ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। पल्स प्रेशर क्या है? बीपी इज़ द डिफरेंस बिटवीन द सिस्टोलिक एंड डिस्टोलिक रीडिंग एंड कैलकुलेटेड बाय द सब्ट्रैक्टिंग द डिस्टोलिक रीडिंग फ्रॉम द सिस्टोलिक से डिस्टोलिक निकाला जाए, वो पल्स रेट है, ठीक है। 120 जो है वो क्या है? पल्स रेट है। इफ द ब्लड प्रेशर इज़ 120 द पल्स प्रेशर इज़ 40, क्योंकि जो पल्स प्रेशर जो है 140 से जो अगर हम 80 को माइनस करें तो ये क्या आएगा हमारे पास? पल्स जो है प्रेशर आएगा 40, ठीक है। In a general, a pulse pressure that is greater than 40 mmHg is considered widened, and one that is less than 30 mmHg is considered to be narrowed। जब 40 से ज़्यादा होगा तो ग्रेटर होगा, जब 30 से नीचे होगा इट मीन्स ये नैरो पल्स प्रेशर है, ठीक है। पल्स प्रेशर widened pulse pressure may be indicated by the cardiovascular disease and anemia, और दोनों पेशेंट में होता है। जब एनीमिया पेशेंट है जब ब्लड प्रॉपर रेड ब्लड सेल कम हो जाए, जो ऑक्सीजन प्रॉपर ना पहुंचाए कोई टिश्यू को, इसको एनीमिया इस डिजीज को एनीमिया कहते हैं, ठीक है। एनरो पल्स प्रेशर जो है मे बी इंडिकेटेड फॉर द कंस्ट्रक्टिव हार्ट फेलियर, CHF, stroke or shock। Although pulse pressure is useful in predicting cardiovascular risk in patients,
It should not be used alone and depend on various other factors such as the patient BP and age. ठीक है, फिजियोलॉजी एंड रेगुलेशन. ठीक है, देयर आर टू बेसिक मैकेनिज्म फॉर रेगुलेशन. ब्लड प्रेशर की टू जो बेसिक जो है मैकेनिज्म है जिससे हम ब्लड प्रेशर जो है वो जो है रेगुलेट करता है. ठीक है, शॉर्ट टर्म मैकेनिज्म विच रेगुलेट ब्लड प्रेशर, ब्लड वेसल डायमीटर, हार्ट रेट एंड कंडक्टिविटी, ये सारे जो है ये रेगुलेट करता है ब्लड प्रेशर को. लॉन्ग टर्म मैकेनिज्म में अगर देखा जाए तो ब्लड जो है वॉल्यूम जो है वो रेगुलेट करता है. ठीक है, ब्लड वॉल्यूम. शॉर्ट टर्म में इधर जो हमने ये वो सिंपैथेटिक एक्टिवेशन हो जाए शॉर्ट टर्म में. ठीक है, जो हमारा एड्रेनलिन जो है वो सिक्रीट हो जाए. ठीक है, इसकी वजह से कार्डिक आउटपुट जो है वो ज़्यादा हो जाता है. पेरिफेरल वेजो कंस्ट्रक्शन जो है वो ज़्यादा हो जाता है. ब्लड प्रेशर जो है ऑलरेडी ज़्यादा हो जाता है. जब ब्लड प्रेशर जो है वो किस तरह डिक्रीज़ होगा, जब लॉन्ग टर्म के लिए अगर हम देखा जाए किडनी प्रोड्यूस रेनिन, किडनी जो है एक जब ब्लड प्रेशर कम हो जाता है तो किडनी जो है एक जो हार्मोन जो है वो सिक्रेट करता है जिसको रेनिन्स कहते हैं. रेनिन जो है वो फिर जो है जो एरिथ्रोरेनिन जो है वो क्या करता है, एंजियोटेंसिन 2 जो है वो एक्टिवेट करता है. ठीक है, एंजियोटेंसिन जो है वो एंटी डायरेटिक हार्मोन जो है वो जो नेफ्रॉन में जो है उसके ऊपर एक्ट करता है. ठीक है, एल्डोस्टेरॉन सीक्रेट करता है और इस तरह इसका जो है पेरिफेरल वेज जो है कार्डिक आउटपुट जो है ज़्यादा होता है. पेरिफेरल वेज कंस्ट्रक्शन जो है भी ज़्यादा होता है. ठीक है, और एरिथ्रोपायोटिन जो है वो भी इस तरह जो है उसका भी इस तरह का काम. एरिथ्रोपायोटिन जो है वो लीवर जो है वो सिक्रेट करता है. ठीक है, इंक्रीज रेड ब्लड सेल जो है उसका जो प्रोडक्शन जो है फॉर्मेशन के लिए एरिथ्रोपायोटिन जो है वो, जब एरिथ्रोपायोटिन सिक्रेशन ज़्यादा हो गया तो रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो गया. रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा होगा. जो ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा हो गया तो इट मीन्स कि ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा होगा और जो कार्डिक आउटपुट जो है वो भी ज़्यादा होगा. ठीक है, ब्लड प्रेशर जो है शॉर्ट टर्म रेगुलेशन और फॉलिंग ब्लड प्रेशर जो है किस तरह करता है, जो हमारी बॉडी में जो है बेर रिसेप्टर है जो वो डिटेक्ट करता है प्रेशर को. ठीक है, जो वो डिटेक्ट करता है तो जब बेर रिसेप्टर जो है वो बंद हो जाए, ठीक है, हम उसको इनहिबिट करें कि वो प्रेशर जो है डिटेक्ट ना करे तो पल्स जो है ऑलरेडी जो है वो कम हो जाएगा. ठीक है, इम्पल्स जो है वो भी ब्रेन को नहीं जाएगा. ब्रेन को इम्पल्स नहीं जाएगा तो जो पैरासिम्पैथिक सिस्टम जो है एक्टिविटी जो है वो कम हो जाएगा. सिंपैथेटिक सिस्टम जो एक्टिव हो जाएगा वो जो इफेक्ट करेगा ऑलरेडी हार्ट के ऊपर, वेसल्स के ऊपर और एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर. जब हार्ट के ऊपर उसका इफेक्ट होगा तो हार्ट क्या करेगा, जो हार्ट जो है हार्ट रेट ज़्यादा हो जाएगा, कंट्रैक्टिलिटी ज़्यादा हो जाएगा, ब्लड ज़्यादा पंप करेगा. ठीक है, वे जो वेसल्स के ऊपर किस तरह होगा, वे जो कंस्ट्रक्शन ज़्यादा हो जाएगा, वैसे कंस्ट्रक्शन ब्लड प्रेशर जो है इसकी वजह से भी इफेक्ट करता है. ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर इस इफेक्ट कर सकता है. एड्रिनल ग्लैंड जो है किडनी के ऊपर जो ग्लैंड है वो उसकी जो वो एड्रिनल ग्लैंड जो है वो एफिनेफ्रिन और एफिनेफ्रिन जो है वो रिलीज़ करता है, वो ज़्यादा हो रिलीज़ कर देता है. तो जब वो रिलीज़ होता है ब्लड में आ जाता है तो हो जाता है हार्ट रेट जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है. तो कंट्रक्टिलिटी जो हार्ट रेट ज़्यादा हो गया तो कंट्रक्टिलिटी ज़्यादा होगा और वे जो कंस्ट्रक्शन जो भी ही वो ज़्यादा हो जाता है. ठीक है, लॉन्ग टर्म में मेकेनिज़्म अगर देखा जाए, ठीक है, विच रेगुलेट ब्लड वॉल्यूम, किडनी रेगुलेट जो है वो ब्लड प्रेशर जो है वो रेगुलेट करती है. ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, जो उसी टाइम पर जो आप लोग ने देखा होगा उस टाइम पर जो इंजेक्शन लगाते हैं पैरासिटामोल जो लासिक्स को लगा देते हैं, ठीक है, ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है. ठीक है, जो वो लगा देते हैं तो वो जो किडनी के जो है किडनी नेफ्रॉन के ऊपर ऐड करता है, उधर जो है वो जो दोबारा री एब्जॉर्प्शन नहीं होने देते. जो थ्रू द यूरिनरी ट्रैक जो है बॉडी से जो है वो फ्लूइड जो है वो ज़्यादा एक्सक्लूड हो जाता है. जैसे ज़्यादा एक्सक्लूड शुरू होना हो जाता है तो ब्लड की वॉल्यूम कम हो गया. ब्लड वॉल्यूम कम हो गया तो ऑलरेडी ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल हो जाता है. ठीक है, फिजियोलॉजिकल या आर्टीरियल ब्लड प्रेशर अगर देखा जाए, अ पर्सन ब्लड प्रेशर इज रिफ्लेक्ट इन इंटर रिलेशन इन रिलेशनशिप फॉलोइंग. ठीक है, कार्डिक आउटपुट, ठीक है, कार्डिक आउटपुट भी होता है. ठीक है, पेरिफेरल वस्कुलर रेजिस्टेंस किस तरह होता है, ब्लड वॉल्यूम हो गया, ब्लड विस्कोसिटी, ब्लड की जो विस्कोसिटी, ब्लड की थिकनेस ज़्यादा हो गया, ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा होगा. और अल्टर इलास्टिसिटी होगा, आर्टरी की इलास्टिसिटी जब ज़्यादा हो जाए ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा होगा. ठीक है, ब्लड प्रेशर जो है गाइडलाइन जो है ये जिस स्टार्ट में मैंने दिया हुआ है कि ब्लड प्रेशर कैटेगरी जो है नॉर्मल कितना होगा, हाई जब ज़्यादा हो जाए तो कितना होगा, हाइपरटेंशन जिसको हम कहेंगे, जब कम होगा हाइपोटेंशन जिसको हम कहते हैं वो पे कितना रेंज का होगा. जब नॉर्मल होगा तो इसमें सिस्टोलिक जो था होगा जो हमारे पास 120 होगा और जो डिस्टोलिक है वो 80 होगा. ठीक है, ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर होगा.
जब जब 120 से अबव हो जाएगा 139 तक, 139 होगा सिस्टोलिक, और डिस्टोलिक जो है वो 80 से ज़्यादा हो जाएगा, 89 या 90 तक होगा तो समझो कि हाइपर टेंशन है, ठीक है। जब 140 से 147 से मतलब वो नीचे आ गया तो समझो कि ये ज़्यादा हो गया तो ये हाइपर टेंशन है, सिस्टोलिक है, ठीक है। और डिस्टोलिक जो है 90 या 110 से जब ज़्यादा हो जाए, 109 से ज़्यादा हो गया तो ये भी हाइपरटेंशन कहलाएगा। हाइपरटेंसिव जो है ये हाइयर देन 180 जब ज़्यादा ये हाइपरटेंसिव कहते हैं, ये क्राइसिस इमरजेंसी भी हो सकता है, ठीक है। और ज़्यादा हाइयर देन जो है 110 भी हो सकता है, जो है ये डिस्टोलिक जो है, ठीक है। ब्लड प्रेशर गाइडलाइन जो है ये जो है एवरेज नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो है रीडिंग न्यू बॉर्न में जो है सिस्टोलिक जो है वो 75 होता है, डिस्टोलिक जो है 55 होता है। 6 से 9 ईयर का एज का जो होता है वो सिस्टोलिक जो है 90 होता है और डिस्टोलिक जो 55 होता है, ठीक है। जो एवरेज जो 10 से 15 ईयर का एज का जो है वो 100 जो है हमारे पास जो है वो सिस्टोलिक होता है, और जो डिस्टोलिक है वो 65 होता है, ठीक है। 16 ईयर से एडल्टहुड तक जो है सारा 118 या 120 जो है वो सिस्टोलिक होगा, और 76 या 80 जो है ये वो डिस्टोलिक होगा। एडल्ट में 119 जो है सिस्टोलिक होगा, और डिस्टोलिक जो है वो 78 या 80 जो है वो डिस्टोलिक होगा। कौन से फैक्टर है जो ब्लड प्रेशर को अफेक्ट करता है? फैक्टर अफेक्टिंग ब्लड प्रेशर, रेस जो है वो ब्लड प्रेशर के ऊपर इफेक्ट करता है। रेस बहुत जो है इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ब्लड प्रेशर भी जो है कम ज़्यादा होता है, ठीक है, उन लोगों में भी। एक्सरसाइज की वजह से एक्सरसाइज भी बहुत इफेक्ट, एक्सरसाइज होता है ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, ब्लड पंपिंग ज़्यादा शुरू हो जाता है, ठीक है। एज भी ज़्यादा होता है क्योंकि न्यू बॉर्न में जो ब्लड प्रेशर जो है तो ज़्यादा होता है, और जब ओल्ड एज में ब्लड प्रेशर कम होता है, ठीक है, ठीक हो गया। एज जो है वो भी जो है डिपेंड करता है। यूरिनल वेरिएशन तो वेरिएशन से भी होता है, ठीक है, स्ट्रेस की वजह से, जेंडर जो हो गया, ठीक है, मेडिकेशन जो है, ये सारे जो है, ठीक है। ब्लड प्रेशर जो हम असेसमेंट करते हैं कौन से इक्विपमेंट से करते हैं, जैसे स्टेथोस्कोप से हम उसको मजर करेंगे, स्टेथोस्कोप जो है हम उसको बांध देते हैं पेशेंट की जो है इधर ही ब्रेकल एरिया में, ठीक है, और जो ब्रेकल आर्टरी उधर हम स्टेथोस्कोप का डायफ्राम रख देते हैं और उसकी जो पंप करते हैं, ठीक है, और जिधर से जो पहला उससे जो साउंड जो है वो शुरू हो जाता है, ठीक है, वो हमारा सिस्टोल होता है, जिधर से वो लब डब जो इधर ख़त्म होते हैं वो हमारा डिस्टोल होता है, ठीक है। डायरेक्ट स्कल्टेटो मेथड होता है या फल्पेटो मेथड भी से भी हम ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, ठीक है। ब्लड प्रेशर जो हम किस तरह असेस करेंगे, डायरेक्ट मेथड किस तरह करेंगे, मॉनिटर इज यूज फॉर दिस मेथड इज अ कंटिन्यूस मेथड विच इज मेजर मीन प्रेशर। अ नीडल और कैथेटर इज इंसर्टेड इनटू द ब्रेकियल रेडियल और फेमोरल आर्टरी में वो इंसर्ट कर देते हैं, मॉनिटर करते हैं, डिस्प्ले आर्टीरियल प्रेशर जो है या व्यूज के आर्टीरियल के जो वेव पे वो ऐसे चेक करते हैं, ठीक है। डायरेक्ट इन्वेसिव ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग इज रिकमेंडेड इन अ सिक एंड कंप्रोमाइज पेशेंट को, सिर्फ उस लोगों के लिए सिर्फ वो रिकमेंड करते हैं। दिस दोज हु आर सिक आर डेवलपिंग अ मेजर ब्लड लॉस ड्यूरिंग सर्जरी फॉर होम एबनॉर्मल ब्लड केसेस आर एंटिसिपेटेड पेशेंट with the respiratory diseases are undergone थ्रोकोटोमाइसिस, ठीक है। ब्लड प्रेशर असेसमेंट जो है इसमें इनडायरेक्ट मेथड जो है टेकिंग ब्लड प्रेशर बाय यूज स्पेक्ट्रोमोमीटर जो है, ऐसे जो जो इंस्ट्रूमेंट ऐसे जो हम ब्लड प्रेशर चेक करते हैं जो है इनडायरेक्ट मेथड है, ठीक है। पल्पेटरी मेथड जो है, इन द पल्पेटरी हम पल्पेट कहेंगे जो फिंगर की जो पैड है इससे, ठीक है, जो मिडल फिंगर है थ्री इससे, ठीक है। इन द पल्पेटरी मेथड ऑफ द ब्लड प्रेशर डिटर्मिनेशन इंस्टेड ऑफ लिसनिंग, हम इससे सुनते नहीं, हम इससे पल्पेट करते हैं और फील करते हैं, ठीक है। हमारे जो उंगलियों की जो पैड ये बहुत सेंसिटिव है, ठीक है, जो वो इससे हम चेक करते हैं, ठीक है। फ्लो द नर्स यूज लाइट टू मॉडरेट प्रेशर डालता है इसके ऊपर, ठीक है, टू palpate द pulsation ऑफ द आर्टरी एज द प्रेशर इन द कफ इज रिलीज्ड, ठीक है। प्रेशर जब कफ की रिलीज करता है तो इधर से वो जो है वो बाउंड होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। द प्रेशर इज रीड फ्रॉम द स्पेग्मोमीटर व्हेन द फर्स्ट पल्सेशन इज फील्ड, पहले जब शुरू हो जाते हैं स्पेग्मोमीटर में ये हमारा डिस्टोलिक होता है, और जब एंड होता है वो हमारा डिस्टोलिक होता है, ठीक है। अस्कल्टेशन मेथड जो है वो हम खुद स्टेथोस्कोप जो है हम जो सुनते हैं सिस्टोलिक या डिस्टोलिक, इसको हम क्या कहते हैं, ये अस्कल्टेटिव मेथड कहेंगे, ठीक है। जिसको द मोस्ट कॉमनली यूज इन हॉस्पिटल क्लिनिक्स एंड होम्स में ये मेथड जो है यूज़ होता है। एक्सटर्नल प्रेशर इज अप्लाइड टू द सुपरफिशियल आर्टरी एंड द नर्स रीड्स
the pressure from the sphygmomanometer while listening with a stethoscope. When carried out correctly, the auscultatory method is relatively accurate. ठीक है? When taking a blood pressure using a stethoscope, the nurse identify phases in the series of a sound called crop sounds. The sound pressure is on the point where the first tapping sound is heard. पहला sound जो हम सुनना जो है वो हो जाता है, शुरू हो जाता है. ये while the diastolic pressure is the point where the sound become unaudible. इधर हम sound जो है वो सुनना जो है हमें नहीं सुनाई देगा, ख़त्म हो जाए साउंड जो है वो डिस्टोलिक होता है. ठीक है? बीपी असेसमेंट जो है वो कौन सी साइड से होता है. ठीक है? अपर आर्म से होता है. ठीक है? थाई से भी होता है, फेमोरल से. ठीक है? लेग से. ठीक है? फोर आर्म से होता है. अपर आर्म यूजिंग ब्रोंकियल जो ब्रेकियल आर्टरी है उधर से कॉमनेस्ट साइड है. ठीक है? थाई अराउंड पॉप्लिटल आर्टरी. पॉप्लिटल आर्टरी जो है ये नी के साइड से जो साइड है पल्स का उधर से जो चेक करते हैं. फोर आर्म यूजिंग रेडियल आर्टरी. फोर आर्म में हम रेडियल आर्टरी जो है वो यूज़ करते हैं. ठीक है? लेग यूजिंग पोस्टीरियर टिबिया. लेग्स में अगर हम ब्लड प्रेशर चेक करते हैं उस साइड से तो वो पोस्टीरियर टिबिया और डोर्सल पेडस का जो साइड है पल्स का उधर से हम जो है स्टेथोस्कोप रखते हैं या उधर से फिर हम वो पालपेट करते हैं और उधर से हम वो चेक करते हैं. अल्ट्रेशन ब्लड प्रेशर क्या है, क्या क्या है अल्ट्रेशन. हाइपरटेंशन होता है जब नॉर्मल से ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाए. हाइपोटेंशन जब ब्लड प्रेशर जो है नॉर्मल से कम हो जाए. ठीक है? अर्थोस्टैटिक जब स्टैंडिंग कंडीशन में ब्लड प्रेशर जो है हम लेते हैं इसको अर्थोस्टैटिक कहते हैं. ठीक है? अब पहले मैंने अब बताया हुआ है कि हाइपरटेंशन क्या होता है, हाइपोटेंशन क्या होता है. ठीक है? उसको थोड़ा सा और बताता हूँ आप लोगों को कि हाइपरटेंशन क्या है. इट इज़ एन अपन सिम्टोमेटिक डिसऑर्डर characterized by a persistently elevated blood pressure. जब ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाए the diagnosis of hypertension is made when an average of the two or more diastolic reading one at least two visit is 90 mmHg or higher. ठीक है? When the average multiple systolic blood pressure is on two or more subsequent visit is constantly higher than 135 mmHg से ज़्यादा हो 2 या 3 विजिट में हम अगर देखा जाए. ठीक है? हाइपोटेंशन क्या होता है जब ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल से कम हो जाए इसको क्या कहेंगे, हाइपोटेंशन कहेंगे. नाम से ही ज़ाहिर है. इट इज़ जनरली कंसिडर प्रेजेंट व्हेन द डिस्टोलिक जो है ब्लड प्रेशर फॉल 90 mmHg से डिस्टोलिक कम हो जाए. ठीक है? उसका हाइपोटेंशन कहेंगे. अर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन या पोस्चरल हाइपोटेंशन भी कहेंगे. ठीक है? इसको इट अकर व्हेन द नॉर्मोटेंसिव पर्सन डेवलप सिम्टम्स and low blood pressure when rising to an upright position or change his position from lying or sitting into standing position. ठीक है? ये थे जो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के जो 5th यूनिट था वाइटल साइन का. ठीक है? यूनिट ख़त्म होता है अभी. इस यूनिट के जो रेफरेंसेस है इसकी रेफरेंसेस है और आज तक जो है इतना ही. अल्लाह हाफिज़.